एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। राहुल रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और अपनी मां का सहारा बनता। एक दिन राहुल नदी किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। वह परेशान हो गया, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन था। राहुल ने नदी के पास बैठकर रोना शुरू कर दिया। राहुल को रोते हुए देखकर नदी के देवता ने प्रकट होकर पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? राहुल ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है और उसके बिना वह अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। देवता ने नदी में डुबकी लगाई और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? राहुल ने तुरंत मना कर दिया। देवता ने फिर से नदी में डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। राहुल ने फिर कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिर में देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। राहुल ने खुशी खुशी कहा, हां, यह मेरी कुल्हाड़ी है। राहुल की ईमानदारी से खुश होकर देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ियां उपहार में दे दी और कहा, ईमानदारी हमेशा इनाम लाती है। जाओ, इन्हें बेचकर अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाओ। इनाम लेकर राहुल घर लौटा और अपनी मां को सारी बात बताई। कहानी की शिक्षा, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। एक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, रोहन और मोहन। वे बहुत गरीब थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल के पार वाले गांव में काम ढूंढने जाएंगे। दोनों ने अपने सफर की शुरुआत की। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में रोहन ने कहा, हम एक वादा करें, जो भी हो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। मोहन ने सहमति में सिर हिलाया। जंगल के बीच में उन्हें एक भूखा भालू दिखाई दिया। भालू को देखकर दोनों डर गए। रोहन ने जल्दी से पास के एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। मोहन ने जल्दी से दिमाग लगाया और जमीन पर लेटकर सांस रोक ली। उसे याद था कि भालू मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करता। भालू ने मोहन के पास आकर उसे सूंघा और चला गया, यह सोचकर कि वह मर चुका है। भालू के चले जाने के बाद रोहन पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए पूछा, भालू, तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोहन ने गुस्से से जवाब दिया, भालू ने मुझे समझाया कि जो दोस्त मुसीबत के समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, वह सच्चा दोस्त नहीं होता। कहानी की शिक्षा, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय आपका साथ दे। एक दिन आदित्य बाजार से लौट रहा था। उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूं। आदित्य ने अपना खाना बूढ़े को दे दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बदले में उसे एक छोटा सा बीज दिया। यह कोई साधारण बीज नहीं है, इसे अपने घर के आंगन में लगाना और धैर्य रखना। आदित्य ने बूढ़े का धन्यवाद किया और बीज लेकर घर चला गया। घर पहुंचकर आदित्य ने बीज को अपने आंगन में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटी सी पौध उग आई। कुछ ही हफ्तों में वह एक विशाल पेड़ बन गया, इतना ऊंचा कि उसकी छोटी बादलों से भी ऊपर चली गई। एक दिन हिम्मत जुटाकर आदित्य पेड़ पर चढ़ने लगा। वह चढ़ता गया और जल्द ही वह बादलों के पार पहुंच गया। आदित्य चौंक गया। वहां एक अद्भुत दुनिया थी। बादलों के बीच एक सुनहरा महल खड़ा था। आदित्य महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के रखे हुए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक विशालकाय राक्षस। उसकी गरजती हुई आवाज गूंज रही थी, कौन है यहां? कौन मेरी दुनिया में घुस आया? आदित्य डर गया, लेकिन तभी उसे एक छोटे पिंजरे में कैद हुई सुनहरी चिड़िया दिखी। चिड़िया ने धीरे से कहा, मुझे इस दैत्य ने कैद कर लिया है। अगर तुम मुझे मुक्त कर दो तो मैं तुम्हें कुछ अनमोल दे सकती हूं। आदित्य ने पिंजरे का ताला खोल दिया। जैसे ही चिड़िया आजाद हुई, वह चमकने लगी और बोली, चलो, जल्दी से भाग जाओ। लेकिन राक्षस ने आदित्य को देख लिया और गुस्से से गरजते हुए उसकी ओर दौड़ा। तुम मेरी दौलत चुरा रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आदित्य पेड़ की ओर भागा। वह तेजी से नीचे उतरने लगा और जब वह अपने घर के पास आया तो उसने कुल्हाड़ी से पेड़ को काट दिया। राक्षस भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही पेड़ गिरा, वह आसमान से नीचे गिर पड़ा और गायब हो गया। अब आदित्य और उसकी मां के पास धन की कोई कमी नहीं थी और सुनहरी चिड़िया हमेशा उनकी रक्षा करती थी।
गर्मियों की छुट्टियों से पहले मिस सुमन ने कक्षा के सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और कहा, बच्चों, यह बीज बहुत खास है। इसे अपने घर पर रोपना, पानी देना और ध्यान रखना। जब छुट्टियां खत्म होंगी तो तुम इसे स्कूल लेकर आना। देखते हैं किसका पौधा सबसे अच्छा बढ़ता है। सभी बच्चे बहुत उत्साहित थे। वे अपने अपने बीज लेकर घर चले गए। राहुल भी बहुत खुश था। उसने वह बीज एक सुंदर गमले में लगाया, रोज उसे पानी दिया और धूप में रखा। वह उसे बहुत ध्यान से देखता था, लेकिन कई हफ्ते बीत गए और बीज से कुछ भी नहीं निकला। राहुल बहुत परेशान हुआ। उसने मिट्टी बदल कर देखी, पानी देने का तरीका बदला, लेकिन फिर भी पौधा उग नहीं पाया। उसके सभी दोस्त अपने अपने पौधों की तस्वीरें भेज रहे थे। किसी का पौधा छोटा सा था, किसी का बड़ा, और किसी के पौधे में तो पत्तियां भी आ गई थीं। राहुल बहुत दुखी था। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन बीज से कोई पौधा नहीं उगा। गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। डरते डरते राहुल स्कूल पहुंचा। सभी बच्चे अपने अपने हरे भरे छोटे पौधों के साथ स्कूल आए। राहुल खाली हाथ खड़ा था। सभी बच्चे अपनी सीटों पर बैठे थे और उनके सामने सुंदर पौधे रखे थे। राहुल के पास कुछ नहीं था। वह खुद को बहुत छोटा और शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मिस सुमन क्लास में आईं और चारों तरफ देखा। उन्होंने बच्चों के सुंदर पौधों की तारीफ की। फिर उन्होंने राहुल की खाली मेज देखी और पूछा, राहुल, तुम्हारा पौधा कहाँ है? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, मैम, मैंने रोज पानी दिया, धूप में रखा, पूरा ध्यान रखा, लेकिन मेरा बीज अंकुरित ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। मिस सुमन कुछ पल के लिए चुप रहीं। फिर वह मुस्कुराईं और जोर से बोलीं, बच्चों, तालियां बजाओ। राहुल ही इस कक्षा का सबसे ईमानदार बच्चा है। सभी बच्चे चौंक गए। सच्चाई सामने आई। मिस सुमन ने समझाया, जो बीज मैंने तुम्हें दिए थे वे सभी उबाले गए थे ताकि उनमें से कोई पौधा न उग सके। राहुल को छोड़कर बाकी सभी बच्चों ने कोई और बीज लगाया होगा, तभी उनके पौधे उगे। लेकिन राहुल ने ईमानदारी से वही बीज लगाया जो मैंने दिया था। इसलिए असली विजेता राहुल है। पूरा क्लास तालियां बजाने लगा। राहुल की आंखों में चमक आ गई। वह शर्मिंदा नहीं था, बल्कि अब उसे गर्व महसूस हो रहा था। एक दिन जब थॉमस एडिसन छोटा बच्चा थे, वह स्कूल से घर आए और अपनी मां को एक कागज दिया। उन्होंने कहा, मां, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा कि इसे केवल आप ही पढ़ सकती हैं। इसमें क्या लिखा है? मां की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने पत्र को जोर से पढ़ा। आपका बेटा एक प्रतिभाशाली बच्चा है। यह स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और यहाँ के शिक्षक उसे सही शिक्षा देने के योग्य नहीं है। कृपया आप इसे खुद पढ़ाएं। छोटे थॉमस की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनकी मां ने उन्हें गले लगाया और कहा, अब से मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी बेटा। इसके बाद एडिसन की मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने अपने बेटे को गणित, विज्ञान, पढ़ाई और दुनिया के कई महान वैज्ञानिकों के बारे में सिखाया। एडिसन हमेशा नए नए प्रयोग करते रहते थे और उनकी मां उन्हें कभी हतोत्साहित नहीं करती थीं। एडिसन की विज्ञान के प्रति उनकी रुचि गहरी होती चली गई। उन्होंने खुद ही नई नई चीजें सीखनी शुरू कर दी। वे प्रयोग करते और असफल होने पर भी कभी हार नहीं मानते। कई साल बाद थॉमस एडिसन एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक बन चुके थे। उन्होंने बल्ब, फोनोग्राफ और कई अन्य महान आविष्कार किए। जब एडिसन की मां का निधन हो चुका था, वह दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक बन चुके था। लेकिन एक दिन जब वे अपने पुराने घर में एक अलमारी साफ कर रहे थे, उन्हें अपने शिक्षक का वही पुराना पत्र मिला। यह वही पत्र था जो उनके शिक्षक ने उनकी मां को दिया था। उन्होंने उत्सुकता से उसे खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह पढ़कर वे स्तब्ध रह गए। उसमें असल में लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते। यह पढ़कर एडिसन भावुक हो गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस एडिसन एक मानसिक रूप से कमजोर बच्चा था, जिसे उसकी मां ने सदी का महानतम प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया।